Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the association of fungus and algae is an example of. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फंगस और अलगे के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो एसोसिएशन किस तरीके के इंटरेक्शन या फिर किस तरीके के रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है. ओके तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन और वी कैन से इंटरेक्शन किस तरीके का है. तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन में एमेंसालिज्म, कॉमेंसालिज्म, कॉम्पिटिशन, सिम्बायोसिस एंड प्रेडेशन दिया गया है. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज नन अदर देन सिम्बायोसिस. उस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है. एंड दिस फंगस एंड अलगे एसोसिएशन गिव्स द रिजल्ट ऑफ, इन दोनों का रिजल्ट क्या मिलता है, दैट इज लाइकेंस. लाइकेंस रिजल्ट होता है इन दोनों के एसोसिएशन का, जिसे सिम्बायोसिस कहा जाता है, जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से दोनों भी लिव कर सकते हैं. बिकॉज फंगस अगर ना हो तो उसके बगैर अलगे नहीं जी सकता, एंड अगर अलगे ना हो तो उसके बगैर फंगस भी लिव नहीं कर सकता, क्योंकि फंगस और अलगे एक दूसरे को एसोसिएशन शो करते हैं. जैसे कि फंगस अलगे का बेसिकली काम होता है फूड प्रोडक्शन, और फूड प्रोडक्शन किसके लिए, फूड प्रोडक्शन फॉर द फंगस. एंड फंगस के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में ही जो अलगे है या फिर अलगा है हम कह सकते हैं, उनका रिप्रोडक्शन हो सकता है. यानी कि रिप्रोडक्शन इनका फंगस के इन्फ्लुएंस में ही कैरिड आउट हो सकता है. इसीलिए फंगस और अलगे एक दूसरे को सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोसिस शो करते हैं, और इन दोनों का रिजल्ट होता है दैट इज एज वी टोल्ड बिफोर, इट इज नन अदर देन लाइकेंस. ओके तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन देखे तो फर्स्ट एमेंसालिज्म, कॉमेंसालिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, ये सारी चीजें अलग अलग होती है. इसमें एक को बेनिफिट मिलता है तो एक को नहीं मिलता, अनहार्म रहता है. तो इस तरीके के रिलेशनशिप है. कंपटीशन तो यानी कि दो स्पीसीज में या फिर दो सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स में कंपटीशन होना होता है ताकि सेम रिसोर्स के लिए. प्रेडेशन यानी शिकार करना, तो यहाँ पे कोई किसी का शिकार नहीं कर रहा है. और एमेंसालिज्म यानी कि यहाँ पे किसी एक को बेनिफिट मिल रहा है और एक को नहीं, इस तरीके का भी नहीं है. और कॉमेंसालिज्म जैसे कि एक को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा ना ही बेनिफिट में है ना ही हार्म में है, ऐसा भी नहीं है. तो इसीलिए हमारा सिर्फ आंसर जो होगा दैट विल बी ओनली डी, दैट इज द symbiosis, option number D. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.